इंट्रोड्यूस करूँगा। आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं और आज यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं श्री यादवेंद्र गोमा जी, कैबिनेट मिनिस्टर, श्री संजय रतन जी, हमारे वरिष्ठ विधायक, और श्री यशवंत शास्त्रा जी, चेयरमैन। मैं गोमा जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकार वार्ता की शुरुआत करें। आप सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं। आज विशेष रूप से जो ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, जो पिछले लगभग 1 महीने से लगातार उठक बैठक का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पैदा किया था, और राज्यसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से ये उठक पटक पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था, और जिस तरीके से केंद्र सरकार के सभी नुमाइंदों ने हमारे 6 पार्टी के विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों को जो यहाँ से अपने साथ लेके गए और पार्टी के साथ मुदावत करने का उन्होंने प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी इस कदर ये सोचती थी कि कांग्रेस पार्टी के और भी विधायक उनके संपर्क में हैं और भी नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जाने को तैयार हैं। और काफ़ी समय से अगर आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी हमें सूचना मिलती रहती थी और अखबारों के माध्यम से भी ये सूचना मिलती रहती थी कि जो 6 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं, कभी वो शिमला के एडवेंचर होटल में रुक रहे थे, कभी वो जो है ललित होटल में रुके, कभी उत्तराखंड जाके रुके और अंततः जो है वो दिल्ली जाके रुके। और जो लोगों के द्वारा यहाँ पर सरकार बनाई गई कांग्रेस पार्टी की विधायक 40 उसमें जो है वो बनकर आए थे, और लोगों ने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सभी 75 लाख की आबादी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में हम डबल इंजन के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस कदर काम किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में कभी नहीं आती। और जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जनहित के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बीच में गए और लोगों ने जो है भारी मैंडेट 40 सीटों का दिया। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को चुनकर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जब चुना तो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जो है उनके पिछले 5 साल के कुशासन का जवाब जो है वो मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है वो आए दिन, अगर आप देखें कि पूरे देश में किस कदर जो अदर पार्टीज हैं जहां पर सरकारें बनी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई और पार्टी हो, किस कदर उनको प्रताड़ित किया जाता है कि किस तरीके से सरेंडर करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर जो है स्थापित की जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को जो है उठा के लेके जबरन लेके गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे साथी 6 विधायक जो थे, जिसमें काफी लोग जो है वो सीनियर पदों पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं पार्टी के में, हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और पार्टी ने उनके लिए हमेशा मान सम्मान दिया। और सुधीर शर्मा जी के तो पिताजी जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठतम नेता थे, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उनके साथ लगता है, और उन्होंने हमेशा ही पार्टी हित में पार्टी को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के वो दाहिने हाथ कहलाए जाते थे, दाहिने बाजू कहलाए जाते थे, और हमेशा एक समन्वय बन के जो है उन्होंने प्रदेश में, चाहे कांग्रेस अच्छी परिस्थिति में रही हो चाहे बुरी परिस्थिति में रही हो, संतराम जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सुधीर शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी में
सम्मानित पदों पर रहे हैं। राजेंद्र राणा जी जो है वो भी पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बनाया गया, जबकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से आते थे। हमारे लखनपाल जी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। रवि ठाकुर जी जो है वो उनके माता जी जो है वहां के विधायक कई मर्तबा रहे हैं। मैं समझता हूं कि परिवार में काफी एक परिवार होता है, 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, उनकी उम्मीदें उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं होता है। लेकिन माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जब कमान हिमाचल प्रदेश की मिली, उन्होंने हर तरीके से ये कोशिश की कि हर वर्ग को जो है, हर विधायक को, चाहे मंत्री है चाहे कार्यकर्ता है, उसको जो है आगे लाने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, कई बार राजनीतिक उपेक्षाएं ज्यादा होती हैं कि किसी को मंत्री पद चाहिए, किसी को ये चाहिए, लेकिन जो ये लड़ाई हम लोगों के बीच थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सरकार को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन जब उनको लगा कि जो हमारे 9 आदमी हैं वही हमारे पास एक सीमित संख्या जो है वो रह गई है, तो उन्होंने अब मजबूरन जो है आज उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल किया है, और 3 निर्दलीय भी उन्होंने इकट्ठा करके जो है उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल किया है। और जिस तरीके से ये कहा गया कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो सुनते नहीं हैं, लेकिन मैं आपके इस माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 15 महीने के कार्यकाल में जो 10 गारंटियां प्रदेश में होनी थी, उसमें से 5 गारंटियां जो है आज धरातल पे जो है वो काम कर रही हैं। जब डिजास्टर हुआ, तब वोटिंग का समय आया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग थे जिन्होंने प्रदेश के लोगों को दरकिनार करते हुए जो है उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज 1500 रुपए के लिए जो महिलाओं के लिए जो फार्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए भी माननीय जो हमारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई मर्तबा जो है इसकी आलोचना की और इलेक्शन कमीशन तक जो है इसकी कंप्लेंट की और इसकी फार्म भर्ती भी जो है वो उसको बंद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हिमाचल प्रदेश की उन तमाम महिलाओं के साथ जो है वो अन्याय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश हित में जो है हर एक योजना लेके आ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में आज जा चुके हैं 9 के 9 जो लोग हैं, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से ही आते हैं, और हमारे 3-4 आदमी हैं जो कि कांग्रेसी परिवार से हैं। हमें इस बात का दुख है, समस्त कांग्रेस पार्टी को दुख है कि वो आज हमारे पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। लेकिन कुछ उपेक्षाएं हर किसी की होती है। जो विधायक बनता है उसकी उम्मीद होती है कि वो मंत्री बनेगा, जो मंत्री है एक ना एक दिन वो उम्मीद रखता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन ये बातें जो है वो बंद कमरे में होकर सीमित रहती और उसमें समाधान होता, तो मैं समझता हूं कि कोई ना कोई समाधान इसका निकलता था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एक सेट एजेंडा प्रोग्राम है कि किस तरीके से स्थापित सरकारों को, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में नहीं है, उनको किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए और धन बल का प्रयोग किया जाए, और कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो लगाए जाएं ताकि जो है सरकार जो है वो विफल हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है आज 34 विधायक जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, और जो 9 उपचुनाव होंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसमें भी जो है कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें जो है यहाँ पर लेके आएगी। और साथ ही साथ जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मोर्चे में विफल हुई है, पूरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा प्रदेश है, अपना अच्छा भी जानता है और बुरा भी जानता है। और जो जनमत जो उन लोगों ने दिया था, हैरानी की बात और रोमांचक दृश्य तो ये होने वाला है कि जो 9 जन जो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, 1 साल के पहले जो है उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और वर्करों को गालियां जो उनको प्रतिस्पर्धा करके जो आए हैं, जो उनका विरोध करके आए हैं, आज वो किस तरीके से किस मुख से जो है उनके बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे, और किस तरीके से वो जो लोग हैं
उनको वोट डालेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा रोमांचक दृश्य है। मैंने जैसे कहा कि ये गाना भी है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो ये पब्लिक है और पब्लिक इसका जो है जल्द ही आने वाले चुनावों में जो है इसका करारा जवाब देगी। पहले ये बोलेंगे फिर बस वो बोल दिया। पहले ये बोलेंगे फिर लास्ट में। अच्छा, सभी बिंदुओं को माननीय गोविंद जी ने छू लिया है, लेकिन वर्तमान में जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से पूरे देश में जो स्थापित सरकारें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनको अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया और जिस तरह से धनबल का प्रयोग करके और दबाव डालकर हमारे यहाँ जो जिन्होंने गद्दारी की पार्टी से, मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से बहाना ढूंढ रहे थे कि प्रदेश सरकार जो है काम नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एक साधारण परिवार से आते हैं, आज प्रदेश की जनता का इन 15 महीने में उन्होंने दिल जीता है, अपना विजन जो शेयर किया, और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले दिन ही एक परंपरा को तोड़ा, जब ओथ लेने के बाद मुख्यमंत्री अपने सीधे कार्यालय जाते हैं, कार्यभार संभालते हैं, उन्होंने कार्यालय सचिवालय ना जाकर वो अनाथाश्रम गए, उन बच्चों से मिले जिनके माता पिता नहीं थे। ये एक मानवता का संदेश जिन्होंने पूरे प्रदेश में दिया हो, पूरे देश में दिया हो। ऐसे मुख्यमंत्री की जब आपदा आई और आपदा राहत कार्य में जिस तरह से अपनी नेतृत्व कुशलता का उन्होंने परिचय दिया, और न सिर्फ परिचय दिया बल्कि अपनी जो जीवन भर की पूंजी थी, एक साधारण परिवार से आने के बावजूद एक जो पूंजी थी उसका 51 लाख रुपए जो उन्होंने आपदा राहत कोष में दिया, ये अपने आप में एक मिसाल उन्होंने दी है। और ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर यदि वो आरोप लगाते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, किस तरह की वेलफेयर की स्कीम जो है आपके माध्यम से जन जन तक वो पहुंचती हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बहाना ढूंढ रहे हैं, उनके निजी स्वार्थ थे। और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो आक्षेप जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आने वाले समय में प्रदेश की जनता भरपूर जवाब देगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश में सरकार स्थिर है, 5 वर्ष तक जो है सरकार जो है पूरी तरह से जनसेवा में, अब जो जनादेश हमें मिला है, हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। जिसके तौर पे गोमा जी ने और अवस्थी जी ने आपसे बात की, और मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, और उन आज जो है वो आजाद उम्मीदवार थे, ना वो कांग्रेस पार्टी से थे ना वो भारतीय जनता पार्टी से, 3 उम्मीदवार जो थे, 3 विधायक जो थे वो आजाद थे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिन्होंने जो है इन्होंने जो है वो अपने पास से जाए, जनता ने उनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आ गई, ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव डाल दिए जिसकी वजह से उन्होंने जो है दोबारा से चुनाव होने की कोशिश किया जनता के, और ये जो जनता के ऊपर उन्होंने चुनाव होने की कोशिश की है, जनता के ऊपर जो धन का प्रयोग हुआ है, ये कौन सी ऐसी मजबूरी है वो जनता को बताएं, वो हिमाचल की जनता को बताएं और अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को भी बताएं कि 27 तारीख के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आ पड़ी जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो 5 साल के लिए बिल्कुल कायम है, 5 साल सरकार चलेगी, माननीय सुब्रमण्यम के नेतृत्व में सरकार को कोई खतरा नहीं। अगर 9 चुनाव होंगे तो 9 के 9 चुनाव हमारी पार्टी जीतेगी, तो हमारी पार्टी पूरी तरह संगठित होकर चुनाव को लड़े, और अभी भी हम जो है वो बहुमत में, और जब हम 9 चुनाव जीतेंगे तो और ज्यादा बहुमत में आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये जनता को बताएं कि ऐसी कौन सी मजबूरी उनके पड़ी
जिसकी वजह से मुझे अपने पद से त्याग पत्र देके दोबारा से जनता को खिलाफ करना पड़ा। धन्यवाद। आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने आपको कह रहे हैं मुख्यमंत्री एमएलए की बातें नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी जो प्रॉमिस की थी वो पूरी नहीं हुई है, मुख्यमंत्री डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है दैट इज इन वेंटिलेटर। बावजूद आर्थिक तंगी के 10 गारंटी योजनाओं में से 5 गारंटी योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। जो जनता से वादा किया था उसमें से आधे वादे पूरे किए जा चुके हैं और ये आरोप निराधार हैं। उनके कोई निजी स्वार्थ रहे होंगे जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज ये बात उनको, ये जो इस बात का जवाब उनको जनता के बीच में जाकर देना पड़ेगा जब उनको ये उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। आज जनता को वो किस तरह से मुंह दिखाएंगे जिन्होंने उनको 5 साल के लिए जो जनादेश दिया था। ये बात ये जनता जो है उनसे पूछेगी जब वो फील्ड में उतरेंगे। बड़ी जल्द उन विधानसभा क्षेत्रों का डाटा भी हम प्रेस के सामने लाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। 1 साल के अंदर जो हमारी सरकार, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, उनके चुनाव क्षेत्रों में कितने काम हुए, कौन कौन सी योजनाएं उनके क्षेत्रों में चल रही हैं, कितने उन्होंने सरकारी काम करवाए हैं, कौन से जो है वो डीपीआर उन्होंने जो है वो सैंक्शन करवाई है, वो सारी चीजें जो है वो हम देंगे। ये तो एक महज उनका एक बहाना है। उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमारे क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है। जितने विधायक, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसी भी दल से संबंधित हो, उनके चुनाव क्षेत्रों में क्या काम हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने सरकार रखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में हताश है, निराश है। उसके बाद खबर ये आई कि कुछ विधायकों ने ये कहा है कि प्रतिभा सिंह को पद से हटाया जाए। क्या इसमें सच्चाई है? ये प्रश्न तो का जवाब तो वही दे सकते हैं, इसमें तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाए। नहीं, वो एक पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें जो बाकी जो उनका जो उन्होंने बयान दिया है उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जिस तरह अब सियासी घटनाक्रम के बीच में बार-बार ये खबरें आ रही है, बार-बार सरकार और संगठन के बीच में जो दुनिया बनी हुई है, आपको लगता है कि आने वाले उपचुनाव में भी अब इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बयान भी आ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि सरकार और संगठन में सब ठीक है। सरकार और संगठन में बिल्कुल सही है और कोई उसमें गलतफहमी का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं क्योंकि जब सरकारें कार्यकर्ता बनाते हैं, संगठन जब मजबूत होता है तभी सरकार सत्तासीन होती है। और इन जो ये 9 जगह जो उपचुनाव होने हैं, इसमें आप देखेंगे कि सरकार और संगठन आपसी समन्वय से, तालमेल से, एकजुटता से इस चुनाव में उतरेगा और 9 के 9 सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आएंगे। इन 6 लोगों ने फिर बगावत की, उन्होंने ये कहा कि कोई मंत्री नहीं बनाया। संजय रंजन जी आप भी मंत्री पद के तौर पे शामिल थे, आप लोग भी आपको संदेश में देना चाहेंगे जो लोग मंत्री पद के दौर में शामिल हैं, मंत्री पद की लालच में पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, गोपा जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि पंडित संतराम जी हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे और उनके सुपुत्र सुधीर शर्मा जी कांग्रेस पार्टी में एआईसीसी के सेक्रेटरी, संगठन से जुड़े हुए। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे माता जी स्वतंत्रता सेनानी थे, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे और हम संगठन से निकले हुए लोग। एनएसवाई में हमने काम किया, युवा कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस में हमने काम किया। हर एक व्यक्ति का जो इंसान है, इंसान की चाहत होती है, लेकिन चाहत को भी कहीं दबाना पड़ता है। संगठन की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। अगर उन्हें मंत्री नहीं बना पाए तो इसका मतलब ये है कि वो पद ही क्या दे या पार्टी को ही छोड़ दे। कहीं ना कहीं आपको कम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और संगठन अपने आप देखता है कि आपकी यूटिलिटी कहाँ है, कहाँ आपको यूज कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि मंत्री नहीं बने तो हम पद छोड़ के चले जाए। पिछली सरकार में मंत्री और पिछली सरकार में 2012 से 17 के बीच में वो मंत्री रहे हैं। नहीं, चाहत दबाई नहीं है। हम पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, संगठन अपने आप देखेगा। सरकार में जो हमारे लोग बैठे हैं वो अपने आप देखेंगे, जो जिम्मेवारी हमें देंगे हम उसको बैठूंगी निभाएंगे। अधिकतर जो लोग हैं, कुछ सीपीएस है, कोई मंत्री है,
इसको कैबिनेट रैंक दे दिया गया है। देखिए मैंने पहले भी कहा था मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन में रहूंगा। संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा मैं उसको निभाऊंगा। देखिए दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है। हम जहां हैं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से आपको हम संबोधित कर रहे हैं तो हम कांग्रेस में हैं। बोलने को तो कोई भी दरवाजे के बाहर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हर चीज का जवाब नहीं हम दे सकते। सर आप कह रहे हैं कि चुनाव में हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष ही आपकी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। पीसीआरडी के भी कार्यकर्ता नाराज है, कैसे जीतेंगे? देखिए पिछले कल आपने मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की। कई बार घर में बैठ के भी कई बातें हो जाती हैं, उनको घर के अंदर सुलझा दिया जाता है। सरकार और संगठन में जैसे हमने पिछले हमारे हाईकमांड ने एक कमेटी बनाई है, जो भी हमने ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस जो है वो घर बैठ के जो है उनको सुलझाएंगे और चुनाव में हम इकट्ठा होकर जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। नहीं कोई जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ऐसी कोई जरूरत नहीं आई होगी। बीच में कई चीजें होती हैं, जो चीजें होती हैं उनको बैठ के जो सुलझा के चार बच्चे होते हैं तो चारों बच्चों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, तो उनको जो है वो परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने आप उनको सुलझा के परिवार को इकट्ठा करके जो है वो आगे जाना है। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बन चुकी है और जल्द उसकी मीटिंग होगी और उसमें जो भी हमारे ग्रीवेंसेस होंगे वो बैठ के जो है वो सारे सुलझा लिए जाएंगे। संजय जी आपसे सवाल है, अरविंद शर्मा ने जो भाजपा ज्वाइन कर दी है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास विजन नहीं है, ना देश के लिए विजन है ना प्रदेश के लिए विजन है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। जब वो कांग्रेस में थे तो वो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुत विजन है, धर्मशाला के लिए स्मार्ट सिटी लेकर आया हूं। अब जो दूसरे दल में चले गए हैं तो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है, व्यक्तिगत सोच हो सकती है। कांग्रेस के पास विजन था तभी आज देश जो है वो आजाद होकर आज हम आजाद हिंदुस्तान में जो है वो हम सांस ले रहे हैं। ये कांग्रेस का ही विजन था। कांग्रेस ने कितनी तरक्की की है, पूरे देश में की है, पूरे प्रदेश में की है, इसके बारे में वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद दे रहे हैं ऐसे विचार। जब वो कांग्रेस में थे तो ऐसे विचार उनके नहीं थे। तो सर आपने और संजय रतन जी ने सुधीर शर्मा की भूमि का जिक्र किया। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने एक और बात कही कि हम 9 के 9 चुनाव जीतेंगे। 1.5 हफ्ता पहले आपके जयसिंहपुर में जो आंसू गिरे हैं, क्या लगता है धर्मशाला की जनता उनकी कीमत डालेगी? देखिए ये तो ऐसा है कि जिला कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है और प्रदेश में जब भी सरकार बनी है और कांगड़ा जिला का हमेशा जो है वो अपर हैंड रहा है और इस बार भी 10 सीट जो है वो जिता के जो है जिला कांगड़ा की जनता ने दी है, जिसके लिए मैं अपनी ओर से विशेष रूप से जिला कांगड़ा के लोगों का धन्यवाद भी करता हूं। और जो आंसुओं की बात है वो तो कोई मेरा व्यक्तिगत इमोशनल टच कई बार हो जाता है, कोई किसी मंच पे भी हो जाता है। और धर्मशाला के लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और अपना अच्छा और बुरा जानते हैं। जिन धर्मशाला के लोगों ने पूर्व में मंत्री रहे किशन कपूर को हरा सकते हैं और फिर जिता भी सकते हैं, जिताने के बाद फिर हरा सकते हैं, तो ये राजनीति है और लोगों का परिवेश किस साइड है वो आने वाले समय में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आपके आंसुओं की कीमत पड़ेगी? निसंदेह जो है वो आंसू किसी और बात के थे, आप उसको राजनीतिक बोर्ड ना दे, वो किसी और बात के आंसू थे, कई कयास लगाए जा रहे थे, उसका जो है वो मैंने अपना जवाब जो है माननीय मुख्यमंत्री को दिया था। सर जब तक कोई विधायक कांग्रेस में थे और जो इंडिपेंडेंट तब तक तो सारी चीजें नॉर्मल थी। जैसे ही इन्होंने बगावत की उसके बाद इनके बाद एक इंक्वायरी खुली, एफआईआर हुई, कहीं पर घर तोड़ने के लिए नोटिस यहाँ पर जारी किए जाते। क्या कहना चाहिए, मतलब क्या कहें हमें देश की राजनीति या फिर किस तरह की चीजें क्या कहना चाहिए? इंक्वायरी एक दिन में नहीं होती और ये पहले से ही जो जिन आज शायद आप अगर आप कोई स्पेसिफिक आप बताएं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन जो एक इन जनरल जो आप पूछना चाह रही हैं, जो भी जिन इंक्वायरीज की आप बात कर रही हैं वो लंबे समय से जो इंक्वायरी चल रही हैं और आज वो उनको इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि आज वो निष्कासित जो आज बर्खास्त विधायक हैं और इसलिए उनके साथ जोड़ा जा रहा है। अदरवाइज ये इंक्वायरी जो है अगर आप पता करें तो ये बहुत पुरानी इंक्वायरी चल रही है जो आज सामने आई है। नहीं ये प्रोसेस में थी, ये आप लोग ही निकालते हैं, ये आप लोग मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है।
और ये तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन आज जो है ये जनमानस के सामने आई है, और लेकिन ये इंक्वायरीज पुरानी चल रही है जो आज सामने आई है। ये उन्होंने डाली व्हाट्सएप पे, ये हमारे ऊपर इंक्वायरी चल रही है। संजय जी आपसे सवाल है, हाँ, बोलिए। सोंगा बाजार गरम है, सूचना आ रही कि 5 और जो है वो एमएलए जा सकते हैं भाजपा में। बाबा गहलोत जो है वो सुरेश कश्यप ने कहा है मंत्री की पूर्व में हम सरकार बना देंगे केंद्र में प्रदेश में। देखिए कुछ लोग, एडिंग टू दिस ओनली लिस्ट में आप भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी हमारे संपर्क में हैं, वहां से भी कुछ लोग हमारे पास आ सकते हैं। तो ये तो बोलने की बात है कि यहाँ से कुछ जा सकते हैं, वहां से कुछ आ सकते हैं, ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मेजोरिटी में हम लोग। हाउस जो है वो रिड्यूस हो चुका है क्योंकि 9 बंदों का रेजिग्नेशन हो चुका है, 3 का भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, 6 का एक्सेप्ट हो चुका है। तो उससे हाउस जो है रिड्यूस हो चुका है और हम लोग मेजोरिटी में है। हम लोग कोई नहीं जा रहे हैं, हम सब के सब जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। अच्छा, ये बातें हैं जिस तरह से आपने कहा कि उनके निजी हित रहे होंगे तब वो पार्टी छोड़ करके, आपको नहीं लगता कि सरकार में भी कुछ कमियां रही होंगी जो सामंजस्य नहीं बिठा पाए 15 महीने में सब लोगों को साथ लेकर नहीं? देखिए मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। अगर कोई ग्रीवेंसेस थे भी तो उनको घर में बैठ के वो सुलझाने चाहिए। वो बात करते, मुख्यमंत्री से बात करते, प्रदेशाध्यक्ष से बात करते, कांग्रेस की हाईकमांड से बात करते और बैठ के उनको सुलझाते, बजाय पार्टी को ही त्याग देना। वो एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है भविष्य में, और उसका जो खमियाजा है वो जनता जो है वो देगी। संजय जी मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि सुलझ जाएगी सारी बातें, तो क्या माने प्रतिभा सिंह जी अब चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने तो इनकार, ये उनका निजी मामला है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी सर। धन्यवाद। थैंक यू जी।